हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई वेल सीरीज बेट फ्रेंड्स के एपिसोड 2 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जैद को दिखाया जाता है जो कि दौड़ते हुए उआ के पास आता है और उसको आवाज देता है और उससे कहता है कि जब तुमने मुझे कॉल किया तो मैं बहुत ज्यादा वरीड हो गया था। तो यहाँ पे उआ कहता है खैर मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जैद कहता है खैर तुम्हारी कार तो पंचर हो गई है तो तुम अपने घर कैसे जा रहे हो। यहाँ पे उआ कहता है मुझे लगता है कि मैं एक टैक्सी ले लूंगा घर जाने के लिए। तभी यहाँ पे हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि उआ को ऐसे घूर घूर के देख रहा होता है, उसकी सारी बातों को सुन रहा होता है। तभी यहाँ पे उआ के फ्रेंड जैद और बाकी सब लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उआ को हक कर लेते हैं। तो यहाँ पे उआ बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है, किंग उआ को घूर घूर के देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में किंग को दिखाया जाता है जो कि चुपके चुपके से जेंट्स टॉयलेट में जाता है और उसके अंदर के डोर को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लॉक कर देता है। तभी अंदर से उआ आता है और सामने किंग को देखकर वो उसको ऐसे अवॉइड करता हुआ मिरर के पास जाता है, अपना मुंह वॉश करने लगता है। तभी किंग उआ के पास आता है और उससे कहता है कि तुम ठीक हो, मैं बस थोड़ा सा वरीड हूँ। तभी बाथरूम के बाहर से जैद उआ को बहुत ज्यादा जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। जैद की आवाज सुन के उआ थोड़ा सा शॉक होता है, फिर वो किंग को साइड में ले जाके छिपा देता है और उससे कहता है कि जब तक मैं ना बोलूँ तब तक एक शब्द में मत बोलना और चुपचाप यहीं पे रहना। तो यहाँ पे उआ जैसे डोर ओपन करता है तो उसको पता चलता है कि डोर अंदर से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लॉक किया गया है, तो वो डोर को अनलॉक करता है। यहाँ पे जैद उआ से कहता है कि उआ रॉक ने मुझसे अभी कहा कि तुमने लेटेस्ट ईमेल उसके पास नहीं भेजा है, जल्दी से भेजो, क्या तुम उसे फिर से भेज सकते हो। तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं उसे फिर से भेज सकता हूँ। और फिर ऐसा बोल के वो जैद को वहां से लेके चला जाता है। और बेचारा किंग जिसने उआ से बात करने के लिए इतना सारा टिकड़म करा लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाया। नेक्स्ट सीन में उआ को दिखाया जाता है जो कि जैद के साथ काम तो कर रहा होता है लेकिन उसका दिमाग काम में नहीं होता, बल्कि वो किंग को घूर घूर के देख रहा होता है। और सेम किंग का भी कोई ऐसा ही हाल होता है, वो भी काम तो कर रहा होता है लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं होता। अभी किंग का कोवर्कर किंग से कहता है कि मुझे इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तो यहाँ पे किंग उसकी हेल्प करने लगता है। तब यहाँ पे जैद उआ से कहता है कि उआ हम लोग जो करने का एक्सपेक्टेशन रख रहे थे ये चीजें उससे थोड़ी सी डिफर है, लेकिन यहाँ पे उआ जवाब नहीं देता। यहाँ पे जैद उआ को टच करके बोलता है कि उआ ये देखो ये चीजें यहाँ पे डिफर हैं। तो यहाँ पे उआ कहता है कि कहाँ पे, लेकिन तभी यहाँ पे उआ के मोबाइल पे किसी का कॉल आता है और वह जैद से कहता है कि 1 मिनट मैं बस बात करके आया। यहाँ पे किंग इस चीज को नोटिस करता है कि वह बाहर बात करने जा रहा है और उसे घूर घूर के देख रहा होता है। तभी यहाँ पे उआ के कॉल पे एक लड़की बोलती है, उससे कहती है कि क्या तुम मिस तिदा के रिलेटिव हो। यहाँ पे वो कहता है कि हाँ मैं उनका रिलेटिव हूँ। यहाँ पे वो लेडी कहती है कि हेलो हम हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, मिस तिदा का एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई है। तो यहाँ पे वो ये सुन के बहुत ज्यादा शौक होता है क्योंकि तिदा उसकी मॉम होती है। तो वह कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पे आ रहा हूँ, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी। तभी यहाँ पे वो दौड़ता जैद के पास आता है और अपना सारा सामान पैक करने लगता है और जैद से कहता है कि सुनो आज मैं यहाँ पे ओवर टाइम काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरी मॉम हॉस्पिटल में है, प्लीज मुझे माफ कर देना। और ऐसा बोल के उआ वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पे किंग बहुत ज्यादा परेशान होकर उआ को घूर घूर के देख रहा होता है। इस में हमें उआ को रोड पे दिखाया जाता है जहाँ पे वो खड़े होकर टैक्सी रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी टैक्सी नहीं रोकती। तभी वहाँ पे किंग अपनी कार लेकर आता है और उआ से कहता है कि चलो जल्दी करो और कार के अंदर आ जाओ। यहाँ पे उआ के पास कोई चॉइस नहीं होती और वो ना चाहते हुए भी जबरदस्ती किंग की कार में बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें इन लोगों को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पे उआ बहुत ज्यादा परेशान होकर कार से निकलकर सीधा हॉस्पिटल के अंदर जाता है। तभी वहाँ पे उआ की मम उआ को देख के कुछ खास हैप्पी नहीं होती और उसे कहती है कि तुम्हें इतना समय क्यों लगा यहाँ पे आने के लिए, खैर छोड़ो मुझे पैसे दो, मैं खुद से घर चली जाऊंगी। तो उआ कहते है कि मॉम मैं आपको घर छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे उसकी मॉम मना करती है, कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे पैसे दो मैं खुद चली जाऊंगी। तो यहाँ पे उआ कुछ नहीं बोलता। तो उसकी मॉम मुझसे कहती है कि अगर तुम घर पे होते तो मैं कभी भी इस तरह से हट ना होती। और मुझे ये बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हाँ तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। तभी वहाँ पे किंग बहुत ज्यादा दौड़ता हुआ और हाफता हुआ आता है और उआ को आवाज देता है। किंग को देख के उआ की मॉम को कुछ खास हैप्पीनेस नहीं होती और वो उआ को साइड में लेकर जाती हैं और उससे कहते हैं कि ये कौन है, क्या तुम इसे जानते हो। यहाँ पे वो अपनी मॉम से कहते हैं कि मॉम ये मेरा कोवर्कर है, मेरी कार खराब हो गई थी तो ये मुझे अपनी कार में यहाँ पे लेकर आया है। यहाँ पे उआ की मॉम किंग को अजीब तरीके से देखती है और उआ से कहती है कि तुम्हारा फ्रेंड, हाँ या फिर ये कहो कि तुम्हारा नया हब्बी। और मुझे बताओ कि क्या ये बहुत ज्यादा अमीर है, हाँ जल्दी बताओ। यहाँ पे किंग उआ की मॉम की ये सारी बातें सुन लेता है और उआ की मॉम से कहता है कि हेलो आंटी। तो यहाँ पे उआ की मॉम बहुत ज्यादा स्माइल करके किंग से कहते हैं कि ओ तो क्या तुम उआ के नए बॉयफ्रेंड हो। अपनी मॉम की ऐसी हरकतों को देख के उआ बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करता है, हालांकि उसे पता होता है कि उसकी मॉम कैसी है लेकिन फिर भी किंग कहता है कि ओ खैर आंटी मैं उआ का फ्रेंड हूँ। तभी यहाँ पे उआ की मॉम कहते हैं कि ओ क्या सच में, लेकिन मैं तो सोच रही थी कि तभी यहाँ पे उआ बोलता है क्या मैं आपके लिए एक टैक्सी बुला सकता हूँ। तो यहाँ पे किंग कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। तो यहाँ पे उआ कहता है नहीं कोई बात नहीं मैं कर लूंगा और सब बोल के जाने वाला होता है। तभी यहाँ पे उआ की मॉम उसको रोकने कहती है कि बस बस बहुत हो गया, मुझे पैसे दे दो मैं खुद से चली जाऊंगी। यहाँ पे उआ अपनी मॉम कैसे घूर घूर के देख रहा होता है तो उसकी मॉम मुझसे कहते हैं कि क्या देख रहे हो, मुझे पैसे दो मैं खुद से चली जाऊंगी। तो यहाँ पे उआ अपनी पर्स में बचा हुआ लास्ट नोट निकाल के अपनी मॉम को दे देता है। एक सिंगल नोट पाके उआ की मॉम के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होते हैं, क्या मैं भिखारी दिख रही हूँ तुमको। यहाँ पे उआ की मॉम उआ से कहती है कि इतना इनफ कैसे हो सकता है, हाँ
तुम्हें पता है ना बैंकॉक का ट्रैफिक कितना ज्यादा बुरा होता है। तो यहाँ पे उआ कहते हैं ठीक है मॉम, 1 मिनट में एटीएम से कैश निकाल के लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे किंग कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा बोल के अपने पर्स से ढेर सारे पैसे निकाल के उआ की मॉम को देने वाला होता है। तभी यहाँ पे उआ रोकता है। तो यहाँ पे किंग कहता है कोई बात नहीं, और उसकी मॉम से कहता है कि प्लीज इसे कंसोलेशन के रूप में समझिएगा। यहाँ पे उआ की मॉम किंग से पैसे ले लेती है और कहते हैं कि मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी और बेटर होती जाए। खैर ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, और तुम घर जाना बिल्कुल भी मत भूलना, समझे। तो यहाँ पे उआ किंग से कहता है तुमने सब कुछ सुन लिया ना। तो यहाँ पे किंग कहता है किस बारे में। तो यहाँ पे उआ कहता है वही सब जो कि मेरी मॉम ने मुझसे कहा। तो यहाँ पे किंग कहता है कि ओ हाँ शायद मैंने सुन लिया। तो यहाँ पे उआ बहुत ज्यादा शर्मिंदा होकर उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना। तो यहाँ पे किंग कहता है कि उआ तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, और रही उस रात की बात तो यहाँ पे उआ कहता है कि मुझे उस रात के लिए भी माफ कर देना। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें अवॉइड किया, मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा रूड रहा, और ये सब कुछ ऐसा है कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। तो यहाँ पे किंग कहता है कि मैं समझ सकता हूँ और मुझे भी माफ कर दो। तो यहाँ पे उआ स्माइल करता है और कहता है कि मैं अब तुमसे और ज्यादा नाराज नहीं हूँ, मैं बस खुद से अपसेट हूँ। तो यहाँ पे किंग कहता है कि अगर तुम खुद से अपसेट होने वाले हो तो उससे बेटर है कि तुम मुझसे नाराज रहो। किंग की ये बात सुन के उआ बहुत ज्यादा स्माइल करता है। फिर किंग उआ से कहता है कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें किंग को पहले से लिफ्ट में खड़ा हुआ दिखा जाता है। तभी वहाँ पे उआ एंटर करता है और वो जाके दूसरे कॉर्नर पे खड़ा हो जाता है। यहाँ पे उआ नोटिस करता है कि किंग उसे घूर घूर के देख रहा है। तो किंग से कहता है कि तुम ऐसे मुझे क्या देख रहे हो। तो यहाँ पे किंग बहुत ज्यादा दिल फेक आशिक के अंदाज में बोलता है क्यों, क्या अब मैं अपने कोवर्कर को भी नहीं देख सकता, क्या मुझे इतनी भी परमिशन नहीं है। तो यहाँ पे उआ किंग को इडियट बोलता है। फिर यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे को ऐसे छुप छुप के देख रहे होते हैं। तब यहाँ पे किंग कहता है कि हे, और ये दोनों लोग एक साथ बोलते हैं कि चलो हम लोग चलकर ब्लड टेस्ट करवाते हैं। चलो एटलीस्ट इन दोनों में कुछ तो सेम है। एक्चुअली सेम तो सब कुछ है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे बात थॉट्स की कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में मैं उआ को रोड पे खड़े होकर किंग का बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन जैसे ही उआ देखता है कि किंग की कार आ रही है, वो जाके साइड में चेयर पे बैठ जाता है। तो यहाँ पे किंग अपनी कार लेकर आता है और चिल्ला चिल्ला के उआ का नाम चिल्ला रहा होता है और कहता है कि आओ और अंदर बैठो। और यहाँ पे उआ उससे जरा सा भी भाव नहीं देता। तो यहाँ पे किंग बहुत ज्यादा जोर से हॉर्न बजाता रहता है, उसका नाम चिल्लाता रहता है, और फिर वहाँ पे एक ट्रैफिक से लग जाती है। तो ये सब देखकर उआ जो था किंग की कार के पास आता है। तो किंग अपनी कार से निकलकर उआ के पास आता है और उसके लिए गेट खोलता है, और उआ कोई महारानियों की जैसे कार में जाके बैठता है। नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग उआ से कहता है कि अपने आप को देखो, जरा सा स्माइल तो करो। तो यहाँ पे उआ गुस्से से किंग को देखता है। तो किंग उससे कहता है कि हम लोग अभी भी साथ में आए हैं, ठीक है, ये तो नहीं भी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे युवा गुस्से में उसे कहता है कि चुप रहो। तो यहाँ पे किंग उससे कहता है देखो तुम फिर से मुझे डांट रहे हो। तो यहाँ पे उआ कहता है क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। तो यहाँ पे किंग बहुत ज्यादा केयरिंग बन के पूछता है कि उआ क्या तुम बहुत ज्यादा वरीड हो। तो यहाँ पे उआ गुस्से में बोलता है क्यों, तुम्हारा क्या तुम वरीड नहीं हो, क्या तुम ऐसा फील नहीं कर रहे। तो यहाँ पे किंग कहता है कि ओ प्लीज, मेरा हमेशा से ही सेफ इंटीमेशन रहा है और मेरे पास हमेशा ही प्रोटेक्शन होता है, तुम उस रात भी ये चीज देख सकते थे। तो यहाँ पे उआ किंग को गुस्से से घूर के देखता है और वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पे किंग कहता है कि उआ इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग मत बनो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टराइन को दिखाया जाता है, जो कि इन लोगों से कहती है कि ब्लड टेस्ट करने से पहले क्या तुम लोगों के दिमाग में ऐसी कोई बात है जिसको मैं असिस्ट कर सकती हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे किंग कहता है नहीं डॉक्टर, मुझे ऐसी कोई भी समस्या नहीं है और ना ही मुझे कुछ पूछना है। तो यहाँ पे उआ कहता है कि खैर मुझे भी नहीं पूछना, लेकिन मैं भी बस सिर्फ ब्लड टेस्ट करवाना चाहता हूँ। तभी हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो कि किंग से पूछता है कि क्या आप हमेशा कॉन्डम पहनते हैं जब आप इंटीमेट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे किंग कहता है कि हाँ डॉक्टर, मैं हमेशा पहनता हूँ। फिर हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो कि उआ से पूछता है कि लास्ट टाइम आपको इंटीमेट हुए कितने दिन हुए। तो यहाँ पे हमें उआ को दिखाया जाता है, जो कि अपनी फिंगर से डेज को काउंट कर रहा होता है। और तभी यहाँ पे हमें किंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने डॉक्टर को बताता है कि डॉक्टर 7 डेज हो चुके हैं। तो यहाँ पे डॉक्टराइन किंग से कहती है ठीक है चलो हम तुम्हारा ब्लड टेस्ट करते हैं। फिर हमें उआ को दिखाया जाता है, जो कि अपने डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर क्या स्टडी की कुछ मतलब क्या ऐसी भी स्टडी होती है जो अपने लक्षण नहीं दिखाती। यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि हाँ, कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि इतनी जल्दी अपने लक्षण को नहीं दिखाते। और ऐसा बोल के ये डॉक्टर हमारे प्यारे से उआ का ब्लड निकाल लेता है। फिर डॉक्टराइन कहती है कि सब कुछ हो चुका है, अब 1 घंटे के अंदर आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों लोग डॉक्टर और डॉक्टराइन को थैंक्स बोलते हैं। फिर हमें यहाँ पे उआ को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होकर बैठा हुआ होता है। वहाँ पे हमें किंग को दिखाया जाता है, जो कि अपना मास्क उतारता है और उआ से कहता है कि तुम इतने ज्यादा एम्बेरस क्यों हो, हाँ हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है। और ऐसा बोल के किंग बहुत प्यार से उआ का मास्क उतारता है। और तभी हमें वहाँ साइड में एक और कपल को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा लवी डबी हो रहे होते हैं और वो भी ब्लड टेस्ट करवाने आए हुए होते हैं। और उनको उआ और किंग दोनों लोग बहुत ज्यादा घूर घूर के देख रहे होते हैं। यहाँ पे किंग उआ से कहता है अपने आप को शांत रखो, हाँ मैं हमेशा ही, मेरे पास प्रोटेक्शन होता है और मैं हमेशा ही ब्लड टेस्ट करवाता रहता हूँ। लेकिन अभी भी यहाँ पे उआ बहुत ज्यादा परेशान होता है। तो किंग उआ से कहता है तुम चिंता मत करो, रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। तभी वहाँ पे नर्स आती है और इन लोगों से कहते हैं कि आप लोगों के रिजल्ट आ चुके हैं, आप लोग अंदर जाके अपना रिजल्ट ले लीजिए।
तो यहाँ पे किंग हुआ से कहता है कि चलो चल के हम लोग अपना रिजल्ट लेकर आते हैं। सो फ्रेंड्स, इस पार्ट को मैं एंड करता हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कुछ ही घंटों में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग और ओपी होने वाला है, इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ इसके नेक्स्ट पार्ट को देखना मत भूलिएगा।